ख़वातीन हैं वो तो इस लॉ से बड़ी खुश हैं। मजा आया। वो उनको तो कह रहे हैं कि खुशी की कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि 3 तलाक का जो कॉन्सेप्ट था वो अब खत्म हो जाएगा। जो धड़ाधड़ एक मुसलमान 4 शादियां करता है उसकी आज़ादी भी उससे छीन ली गई है। फिर वो जो एक हलाला का कॉन्सेप्ट, उत्तराखंड असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास कर दिया है। Oh my God! Wow! जिस पर जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान हर चीज पर समझौता कर सकता है लेकिन शरीयत पर नहीं। इस्लाम ने एक तरीकाकार बनाया है, जो हमारी एक शरीयत है, जो 1400 साल से हमारा एक सिलसिला चलता आ रहा है, उसके अगेंस्ट जो है हम लोग इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है ना। वहाँ की ख़वातीन को ये समझना चाहिए, कोई ये जो चीज़ें हैं कोई नई नई आ गई इस्लाम में, ये सदियों से चलती आ रही हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड है हर चीज़ के पीछे। तो वो डेफिनेटली वो जो कुछ औरतें कर भी रही हैं उनके बैक पे भी जो है वो उनको जो है गलत वर्गलाया। तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल युवा जेके रिपोर्टर में। तो भाई लोगों, आज की वीडियो फिर से है धमाल, और जिस तरीके से आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हमारे हौसले काफ़ी बुलंद हो चुके हैं और अब आपके लिए एक और पाकिस्तान से वीडियो लेकर आए हैं। और वीडियो आज की बड़ी खास है क्योंकि कल ही उत्तराखंड कि जो असेंबली में कानून पास हुआ है जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसमें जो आप सभी जानते हैं कि वो बिल्कुल एक बीजेपी की एक विचारधारा भी आप कह सकते हो, और बीजेपी चाहती है कि इस देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो। तो उसी के उपलक्ष्य में एक स्टेप आगे बढ़कर अभी उत्तराखंड सरकार ने ये कानून बनाया और ये असेंबली में पास भी हो चुका है। और इसी पर लगी है हमारे काउंटर पार्ट यानी पाकिस्तान वालों को मिर्ची, और मिर्ची भी इतनी खतरनाक है कि ऐसे उछल उछल कर वो बातें कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि क्या बताऊं आपको, अभी आप जो वीडियो में देखेंगे तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे और वो उनकी बातें सुनकर। और ख़ास करके यूट्यूबर जो उनसे सवाल पूछ रही है उसने भी अच्छे तरीके से पहला पाकिस्तानी को, और उसने भी ये बार बार उसने ये स्ट्रेस दी हर बंदे से, ये कहा कि भैया पाकिस्तानियों, इंडिया में जितने भी लोग हैं खास करके महिलाएं इस कानून से काफ़ी खुश हैं और खुशियाँ मना रही हैं। तो आइए चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं उनकी वीडियो और मिलते हैं फिर लास्ट में। भारत अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा ये मानता है कि जी यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग हैं, हम सबको लेके चलते हैं, सबके अपने रिलीजन्स राइट हैं, सब कुछ है, लेकिन असल में यहाँ पे कुछ नहीं है। क्या बोला तूने? ये क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि मुसलमानों को शायद इसलिए मिर्चें लग रही हैं क्योंकि मुसलमान मर्द से 4 शादियों की इजाजत जो है वो छीनी जा रही है। उन्हें अब खुलेआम ख़वातीन को 3 तलाकों की आज़ादी नहीं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रही। क्या कहेंगे? देखिए जी, इसमें बेसिकली यही है कि इन लोगों का जो है टैक्टिक्स आपको पता है, इनको हिंदुओं के जो होते हैं, ये बेसिकली जो है इन्होंने डायरेक्ट अपना मेन असेंबली में इसको नहीं पेश किया, इसको मुख्तलिफ जो है अपने स्टेट्स के अंदर इसको वो कर रहे हैं ताकि हम लोग बाद में जाके ये शो करें कि हमने जी जिस जिस स्टेट्स में इसके हमने इसको प्रूव करवाया है हर जगह से वो प्रूव हो गया है। तो इसमें जो है हम इसको अब एक हम अपना नेशनल लॉ बना देते हैं, क्योंकि हमारी हर जो भी असेंबलीज हैं, जो भी उनकी स्टेट्स हैं, वहाँ पे ये डोमिनेट होता जा रहा है लॉ। तो इसमें ऐसे इसमें कोई वो मुसलमानों का वो नहीं है जी कि वो है, वो उनका एक रिलीजियस राइट है कि वो अपना शादियां करें ना करें, और अपना औरतों के तलाक का जो सिस्टम है, तो वो बेसिकली जो है ये हमारी अब शरीयत के साथ खेलना चाह रहे हैं मुसलमानों की। तो ये इसमें जो है इसमें जो बाकी जो वहाँ पे रिलीजन के लोग हैं उनको भी मुसलमानों के साथ मिल के एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि सर यहाँ वहाँ पर जो मुसलमान ख़वातीन हैं वो तो इस लॉ से बड़ी खुश हैं। वो उनको तो कह रहे हैं कि खुशी की कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि 3 तलाक का जो कॉन्सेप्ट था वो अब खत्म हो जाएगा। जो धड़ाधड़ एक मुसलमान 4 शादियां करता है उसकी आज़ादी भी उससे छीन ली गई है। फिर वो जो एक हलाला का कॉन्सेप्ट है बच्चों को अडॉप्ट करने का, और फिर इसके साथ साथ जो तकसीम है जायदाद की, उसकी भी जो है चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाएंगी। तो वहाँ की जो ख़वातीन है, इस मुसलमान ख़वातीन, वो तो इस पर बड़ी खुशी का इजहार कर रही हैं। मिस वो जो है डेफिनेटली आपको पता है जो वुमेन्स होती हैं उनकी नेचर ऑलमोस्ट एक किस्म की होती हैं, वो अपने साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं करती। वो लेकिन ये है कि जो एक हमारे इस्लाम ने एक तरीकाकार बनाया है, जो हमारी एक शरीयत है, जो 1400 साल से हमारा एक सिलसिला चलता आ रहा है, उसके अगेंस्ट जो है हम लोग इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है ना। वहाँ की ख़वातीन को ये समझना चाहिए, कोई ये जो चीज़ें हैं कोई नई नई आ गई इस्लाम में, ये सदियों से चलती आ रही हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड है हर चीज़ के पीछे। अच्छा। तो वो डेफिनेटली वो जो कुछ औरतें कर भी रही हैं उनके बैक पे भी जो है वो उनको जो है गलत वर्गलाया जा रहा है। सर वहाँ पर जो
जमीयत उलमा हिंद के सरबराह हैं, उन्होंने बोला है कि मुसलमान जो कि हिंदुस्तान में रहता है हर चीज़ पर समझौता कर सकता है, लेकिन वो ऐसा कोई लॉ फॉलो नहीं करेगा जो शरीयत के खिलाफ हो। क्या कहेंगे आप इसको? कर ही नहीं सकते ना, वो वहाँ के जो उलमा है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम उनके इस लॉ को अगर फॉलो करते हैं ना, तो हम कभी भी हम अपने इस्लाम को नहीं फॉलो कर सकते। हम अगर इस्लाम के लिए कटने के लिए तैयार होते हैं, अपने मज़हब के लिए मरने के लिए तैयार होते हैं, हम जाने देने के लिए तैयार होते हैं, तो हम उनके इस लॉ के मुताबिक हम वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बसर कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन सर ये देखें ना, उन्होंने ये जो रूल ये जो लॉ निकाला है, वन नेशन वन लॉ, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो शादी के मामलात पर है, तलाक के मामलात पर। अब देखें कि जिस तरह एक मुसलमान मर्द को शरीयत में 4 शादियों की इजाज़त है, वो एक ही दफ़ा में 3 तलाक़ें देकर खातून को जो है फारिग कर देता है। फिर इसके अलावा हलाला, अडॉप्शन, इस तरह के मामलात पर इंडिया ने जो है नज़रसानी की है, और उन्हें लगता है कि इस्लाम में ये जो मामलात हैं तलाक के, निकाह के, ये गलत अंदाज से जो है किए जाते हैं। लिहाजा इसलिए उन्होंने कहा कि वन नेशन एंड वन लॉ। और अगर बात करें तो वहाँ की जो हिंदुस्तान में रहने वाली मुस्लिम खवातीन हैं वो इस लॉ को लेकर बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।